अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि इफ़ थीटा थीटा हमारे पास कोई भी एक एंगल है, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। वो कहता है कि थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। पहले हम क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट को हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, चले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस होती हैं। एक को हम हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सेस का नाम भी देते हैं, और एक हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सेस का नाम देते हैं। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्ट करने से, इन दोनों लाइंस के मीट करने से या कट करने से हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह ये जो हमारे पास है ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। वो कहता है कि हमारे पास जो थीटा है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। इस बात के करने का मकसद ये है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे वो साइन है, कॉज है, टेन है, चाहे उनका रेसिप्रोकल है, वो तमाम पॉजिटिव हैं। उनकी वैल्यूज़ कभी नेगेटिव नहीं आ सकती फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। वो ये हमें कहना चाहता है कि थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हमारे पास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, उनकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, उनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। वो ये हमें बता रहा है। तो पहला हमें दिया गया है साइन थीटा, यानी कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितनी भी हैं उनके रेसिप्रोकल, उनकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि कॉज है, टेन है, उनके रेसिप्रोकल वो हमने फाइंड करने हैं। अब हमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है साइन थीटा, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम जो है वो फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कॉज का हमारे पास होता है बेस और हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है ये इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो है वो हमारे पास साइन थीटा की इक्वल होती है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और हमें क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 2/3। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास प्रीपेंडिकुलर की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 3 आती है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 है, और साइन थीटा हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो प्रीपेंडिकुलर 2 आ गया और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें, अगर हम किसी तरह जो है बेस की वैल्यू फाइंड कर लें, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, प्रीपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो हमने फाइंड कर लिया। अगर हम किसी तरह बेस फाइंड कर लेते हैं तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉज हमारे पास होता है बेस और हाइपोटेनियस, टेन हमारे पास होता है प्रीपेंडिकुलर और बेस। तो अगर किसी तरह हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम बाकी वैल्यू जो फंक्शंस हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो बेस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या मतलब फिसागोरस जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो यूज़ करते हुए हम करेंगे। ये पिछली वीडियो में हम इसको डिस्कस करके आ चुके हैं बड़ी डिटेल से कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारे पास आया है 3 और बेस हम प्रीपेंडिकुलर हमारे पास 2 है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रीपेंडिकुलर स्क्वायर। प्रीपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, प्रीपेंडिकुलर की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया, और बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये एस रह जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमने बेस फाइंड करनी है, तो बेस का स्क्वायर यहीं पर रहेगा, हम 4 को बराबर से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4 हो गया, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास बेस स्क्वायर आ रहा है, तो अगर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट या जज़र अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास बेस आ जाएगा, और 5 की जज़र हमारे पास 5 स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई। अब देखें हमारे पास प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की भी है, और हाइपोटेनियस की भी है। तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है बेस और हाइपोटेनियस के। ये हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो बेस की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है √5, और हाइपोटेनियस आपके पास 3 है, तो कॉज की वैल्यू हमारे पास आ गई √5 और 3। इस तरह हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और बेस, यानी कि रेशियो ऑफ प्रीपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल आ गया प्रीपेंडिकुलर और बेस। प्रीपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, ये हमने क्वेश्चन के शुरू में लिखा था कि प्रीपेंडिकुलर 2 है, और बेस हमने अभी फाइंड किया जो कि √5 आती है। उसके
उसके बाद हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल भी होते हैं, जिनको हम कोसिकेंट, सेकेंड और कॉट बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, यानी कि अगर आप साइन थीटा को उल्टा दें तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा आता है। क्वेश्चन के अंदर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 2/3। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें, इसको उल्टा दें, तो वो आपके पास बन जाएगा कोसिकेंट थीटा, यानी कि 3/2। साइन थीटा पहले 2/3 था, आप उसका रेसिप्रोकल लें, उसको उल्टा दें, तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इस तरह अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं, कॉस को आप उल्टा देते हैं, तो वो हमारे पास सीकेंट थीटा बन जाएगा, यानी कि सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो कॉस थीटा को आप उल्टाएं तो ये बन जाएगा 3/√5। इस तरह अगर आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल लेते हैं, टेन थीटा को उल्टाएंगे तो हमारे पास कॉट बन जाएगा, और कॉट की वैल्यू हमारे पास √5/2 आ जाएगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, इसके पहले क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है, और जिस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए होगी बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस की, वो हम फाइंड कर लेंगे। अब ये भी सेम वैसे ही है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 3/4। इस पर भी हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि कॉस थीटा हमारे पास रेशो होती है बेस और हाइपोटेन्यूस की। तो बेस और हाइपोटेन्यूस, यानी कि न्यूमरेटर में जो होगा वो बेस होगी, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस होगा। और कॉस थीटा में दिया गया है 3/4। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर में 3 है, तो बेस हमारे पास 3 आ जाएगी, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर इधर ट्राइंगल के अंदर भी देखा है। तो अब हमें प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। अगर हम किस तरह प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो आप इसमें वैल्यूज़ फाइंड इनपुट करें। हाइपोटेन्यूस आपके पास 4 आया है, यहाँ से आपने निकाला है, इसको कंपेयर करके हाइपोटेन्यूस 4 है, बेस 3 है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर एस्टिव क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, प्लस 9 आ जाएगा। ये प्रीपेंडिकुलर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एस्टिव रहेगा प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर। 9 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 16 - 9 7 आ गया। अब हमें प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर आ रहा है, तो अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रीपेंडिकुलर आ जाएगा, और इधर 7 जो है वो हमारे पास √7 आ गया। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं प्रीपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस की, तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कॉस हमें दिया गया है वो हम फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन बाकी फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं। तो साइन थीटा का हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के। तो प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है √7, और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड किया है 4। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई √7/4। इस तरह हमारे पास टेन थीटा इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और बेस। प्रीपेंडिकुलर हमारे पास √7 है, और बेस की वैल्यू हमने ये फाइंड किया है 3 कंपेयर करके, तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल आ गया √7/3। अब साइन, कॉस, टेन इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, कॉस की दी गई है, साइन और टेन की हमने फाइंड किया। अब बाकी इनका रेसिप्रोकल भी हमने लेने हैं, इनके रेसिप्रोकल जो कोसिकेंट, सेकेंड, कॉट होते हैं वो भी हमने फाइंड करने हैं। तो जो कोसिकेंट थीटा होता है ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, 1/sin थीटा। तो आप साइन थीटा को उल्टा दें, ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, यानी कि 4/√7। इस तरह सेकेंड थीटा, कॉस थीटा की आपको वैल्यू दी गई है 3/4। इसको अगर आप उल्टा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमारे पास सेकेंड थीटा बन जाएगा 4/3। इस तरह कॉट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब टेन थीटा को उल्टा दें, वो हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा 3/√7। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसमें टेन थीटा दिया गया है, इसमें भी आप वही अप्लाई करेंगे, इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है कि प्रीपेंडिकुलर और बेस। तो टेन थीटा इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर और बेस, और टेन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 1/2, यानी कि जो न्यूमरेटर में होगा ऊपर होगा वो हमारे पास प्रीपेंडिकुलर होगा, और जो डिनोमिनेटर बटे में होगा वो हमारे पास बेस होगी। तो प्रीपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर 1 आता है अगर आप इनको कंपेयर करें, और बेस हमारे पास 2 है। अब हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वही अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करनी है, प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, और बेस हमारे पास 2 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 1 + 4 = 5 आ जाएगा। तो हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास √5 आ जाएगी। अब आपके पास बेस की वैल्यू भी है, प्रीपेंडिकुलर की भी है, और हाइपोटेन्यूस की भी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास रेशो होती है प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। प्रीपेंडिकुलर आपके पास 1 है, हाइपोटेन्यूस आपके पास आपने अभी फाइंड किया √5, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√5।
इस तरह आप कॉज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि बेस और हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास 2 है, जो हमने टेन थीटा की वैल्यू कंपेयर करके निकाली थी। बेस हमारे पास 2 है और हाइपोटेनियस हमारे पास √5 आता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2 और √5। इस तरह आप इनके रेसिप्रोकल ले लें। कोसिकेंट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा को अगर आप उल्टा देते हैं तो हमारे पास कोसिकेंट बन जाएगा। पहले हमारे पास 1 और √5 है साइन थीटा की वैल्यू, अगर आप इसको उल्टाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा √5/1, या 1 आप ना भी लिखें तो ये सिंपल हमारे पास √5 आ जाएगा। और उसके बाद सीकेंट थीटा है कि आप कॉस को उल्टा दें तो हमारे पास सीकेंट थीटा बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √5/2। और कॉट थीटा, टेन थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप उसको उल्टा दें यानी कि 2/1 बना दें तो वो हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी 2/1, या आप इसको सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा पार्ट है, अब इसमें सीकेंट उसने दिया है। पहले हम कहते रहे हैं कि जो सीकेंट होता है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, या अगर आप इसको आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि सीकेंट हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, क्योंकि कॉज हमारे पास होता है बेस और हाइपोटेनियस और सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है। तो जब आप कॉज को उल्टाएंगे तो हमारे पास बनता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, और सीकेंट की वैल्यू में दी गई है 3। 3 के नीचे कोई नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, तो ये हमारे पास 3/1 आ गया। जब आप इसको कंपेयर करेंगे हाइपोटेनियस और बेस से तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 3 आती है और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो अब बेस और हाइपोटेनियस हमें गिवन है, हमें मालूम है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर का नहीं पता, तो उसके लिए हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास 3 है, आप हाइपोटेनियस की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, पॉजिटिव रहेगा, बेस की जगह पर 1 आ जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, 1 जो है वो इक्वल से दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो 9 - 8 आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √8। √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 √8 आ गया। अब हम यहाँ पे अगेन वो हमने पहले लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ रेडिकल के, अगर कोई भी दो अलजेब्रिक फंक्शंस या कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके जो ऊपर जज़र हो तो हमको उनको अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी कि आप 4 × 2 है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 × 2। तो 4 की जज़र हमारे पास पता है कि हमें मालूम है कि हमारे पास 2 के इक्वल आती है, और √2 ये हमारे पास एक परफेक्ट नंबर नहीं है तो ये एस्टिव रह जाएगा, तो ये √8 को हमने सिंप्लीफाई किया है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई ना भी करें तो भी ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। अब आपके पास बेस की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की भी और हाइपोटेनियस की भी, तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर पुट करें। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड किया है 2 और हाइपोटेनियस हमारे पास 3 के इक्वल है, तो 2 / 3 आ गया। कॉज हमारे पास होता है बेस और हाइपोटेनियस। ये आपने फार्मूलाज लाजमी मेंशन करने हैं कि हमें पता चल सके कि हम इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो कॉज थीटा इक्वल आ गया बेस और हाइपोटेनियस, और ये इक्वल आ गया 1/3 के, बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस 3 है। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। और सीकेंड थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 3/2 और कॉट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। उसके बाद हमारे पास पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/√2। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/√2 है, और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर जज़र हो, यानी कि A/B और इनके ऊपर हमारे पास जज़र हो, तो हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं कि √A डिवाइडेड बाई √B, तो हम इनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। तो हमने इनको अलग-अलग लिख लिया कि √3 डिवाइडेड बाई √2। तो अब हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है ये बराबर ये रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा बेस और परपेंडिकुलर के। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी गई है कि √3 और √2 के। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो बेस की वैल्यू हमारे पास √3 आती है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास √2 आती है। तो हमने अब हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आई है √2 उसका स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमारे पास है √3 का स्क्वायर।
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आ गया 2+3, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2+3 और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेनियस इक्वल आ जाएगा √5 के। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की भी वैल्यू है और हाइपोटेनियस की भी वैल्यू है, तो आप आसानी से साइन थीटा कॉस की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है √2 और हाइपोटेनियस हमारे पास है √5। तो √2 ओवर √5, या इसको अगर आप इकट्ठा करके लिखना चाहें तो 2/5 होल अंडर रूट आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर था कि 3/2 होल अंडर रूट, तो हमने इसको अलग-अलग करके लिखा था, अब हमने इसको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद है कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस और हाइपोटेनियस के। तो बेस हमारे पास है √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड किया है √5, या इसको अगर आप इकट्ठा करके लिखें तो हमारे पास ये इक्वल आता है 3/5 होल अंडर रूट। जितना हमारे पास tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास √2 है, बेस हमारे पास √3 है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/3 होल अंडर रूट के। इस तरह कोसिकेंट थीटा हम जानते हैं कि हमारे पास रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। साइन थीटा को आप उल्टा दें तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। पहले हमारे पास है 2/5 अंडर रूट, तो जब आप इसको उल्टाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5/2 अंडर रूट के। इस तरह सीकेंट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो आप कॉस को उल्टा दें तो हमारे पास सीकेंट बन जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है उसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई करके बेस परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो तीसरी वैल्यू आप फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद आपके पास तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब आप बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होंगे वो आप फाइंड कर लेंगे। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।